नमस्कार, आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज आप लोग सीखेंगे सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। तो सबसे पहले जो है हम लोग मूल्यांकन को जानेंगे कि मूल्यांकन क्या है, उसके बाद हम लोग सतत को जानेंगे और उसके बाद व्यापक को जानेंगे। तो NCF 2005 के अनुसार 1 अप्रैल 2010 से जो सभी स्कूलों में लागू किया गया। ठीक है, ये जान गए। यह किसके अनुसार था? CCE के अनुसार से NCF 2005 के अनुसार में यह लागू किया गया था। तो जो यह देख लिए। अब जो है मूल्यांकन क्या चीज है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। मूल्यांकन, तो सबसे पहले जो हम लोग आते हैं इसके बारे में, ये मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन जो होता है इसमें 2 तरह से किया जाता है मूल्यांकन। बच्चों का जो विकास होता है वह कितना बच्चा सीखा, किस प्रकार से बच्चा सीख रहा है, या कि जब बच्चों में जितना विकास होता है हम लोग जो है बच्चों को 2 तरह से मूल्यांकन कर सकते हैं। एक हो गया आपका सतत मूल्यांकन और दूसरा हो गया आपका व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत मूल्यांकन को हम लोग बोलते हैं इसको FA फॉर्मेटिव असेसमेंट, और इसको बोलते हैं हम लोग SA। FA का हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट और SA का हो गया असेसमेंट। मूल्यांकन जो होता है, ये जो सतत मूल्यांकन है, यह जो है कई चरणों में होता है। ठीक है, ये किस किस में आधार में होता है? तो एक हमारा जो पहला है बालकों का सर्वांगीण विकास। बालकों का सर्वांगीण विकास के लिए सभी पहलुओं का अध्ययन। दूसरा हो गया सीखने सिखाने की प्रक्रिया यह जो प्रक्रिया आता है, यह हो गया आपका 2 प्रक्रिया इसी में आ गया। एक हो गया सतत और दूसरा हो गया व्यापक। अब जो है सतत और व्यापक को थोड़ा सा
जानते हैं। सतत इसको कहिए या निरंतर करिए। निरंतरता का और दूसरा आपका हो गया व्यापक। इसको हम लोग बोले FA और इसको बोले SE, समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट। आवर्तन क्या होता है? इसमें एक फर्स्ट डे से लास्ट डे तक यह होता है रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, या इसका दूसरा शब्द है संरचनात्मक मूल्यांकन। व्यापक में क्या होता है? सभी पहलुओं का मूल्यांकन, शैक्षणिक गतिविधि, सभी पहलुओं का मूल्यांकन, शैक्षणिक गतिविधि, स्वशैक्षिक गतिविधियां तथा योगात्मक मूल्यांकन। यह जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत यह आता है कि इसमें जो है क्या क्या है। यह जो है दोनों जो है 50% का होता है, EV है, और EV जो होता है 50% का होता है। ठीक है, अब जो हो गया मूल्यांकन हो गया। अब किन किन क्षेत्रों में जो है मूल्यांकन हम लोग बच्चों का करते हैं उसको देख लीजिए। मूल्यांकन का क्षेत्र, किस किस क्षेत्र में जो है मूल्यांकन हम बच्चों का करते हैं। ठीक है, बच्चों का जो मूल्यांकन हम लोग करते हैं किस किस क्षेत्र में करते हैं। तो पहला क्षेत्र हो गया आपका करिकुलम यानी पाठ्यक्रम, के विषय पाठ्यक्रम का जो जितना विषय होता है, तो इसमें कौन कौन विषय हो गया? गणित,
विज्ञान, एसएसटी, हिंदी, अंग्रेजी। दूसरा हो गया आपका संगीत कला, संगीत कला के क्षेत्र में। और तीसरा हो गया आपका खेल कूद गतिविधियां, खेल कूद गतिविधियां। खेल कूद गतिविधियां। और चौथा जो आपका हो गया चित्रकला, चित्रकला। पांचवा हो गया शारीरिक स्व मूल्यांकन, पांच स्तर से जो है हम बच्चों को आकलन करते हैं। कितने स्तर से हम लोग करते हैं? 5 स्तर से जो है हम बच्चों को आकलन करते हैं। पहला जो है पाठ्यक्रम के आधार पर विषय पढ़ाकर उसको सिखाते हैं, वह कितना सीखा इसका हम लोग मौखिक लिखित इस प्रकार से टेस्ट लेते हैं। टेस्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि बच्चा ये इतना सीखा है, बच्चा इतना सीखा, ये हम बता सकते हैं। दूसरी बात है संगीत के क्षेत्र में भी हम उसको टेस्ट कर सकते हैं। जो बच्चा तेज होगा वह किसी भी गाना को वह एक ही बार में सुनने के बाद वह सारा वध को वह याद कर लेगा, वो संगीत के क्षेत्र में करते हैं। खेलकूद में बच्चा रुचि रखने वाले विद्यार्थी को हम लोग देखते हैं कि वह अधिक रुझान से, जो बच्चा तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा वह अधिक रुचि से खेलकूद करेगा और वह खेलकूद में अधिक भाग लेगा और वो अच्छा प्रदर्शन करेगा। दूसरा है चित्रकला के क्षेत्र में एक दो बालक ऐसे आप लोग को स्कूल में मिलेगा जिसमें जो वह हूबहू आपका चित्र, आपका चेहरा को वो अपना कॉपी में बना देगा, जो वह चित्रकला से है। शारीरिक से कोई बालक जो है अपना शरीर का ढांचा, कोई अक्षमता वाले होते हैं, बिना क्षमता वाले होते हैं, तरह तरह के जो डिसेबिलिटी होता है उसके अंतर्गत में भी हम लोग बच्चों का आकलन कर सकते हैं। तो हम लोग ये देख लिए कि आकलन बच्चों का इस प्रकार से हम लोग करते हैं। चलिए अब हम लोग जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये हम लोग मेन टॉपिक में आए। हम लोग पहले देखे कि मूल्यांकन क्या चीज है, मूल्यांकन को हम लोग जान गए। अब हम लोग जो है सतत, यह जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को हम लोग सीखेंगे। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। यह जो है मूल्यांकन शिक्षण अधिगम का अंतिम सोपान है। ग्लेमर महोदय में क्या कहते हैं शिक्षण के बारे में? ग्लेसर महोदय वह कहते हैं शिक्षण प्रतिमान में मूल्यांकन एक
प्रमुख कार्य प्रति उत्तर प्राप्त करना ही है, करना ही है। यह जो है इन्होंने ग्लेसर महोदय ने कहा है कि शिक्षण प्रतिमान में मूल्यांकन एक प्रमुख कार्य प्रति उत्तर प्राप्त करना ही है। मूल्यांकन का जो सोपान है मूल्यांकन का सोपान, ठीक है। बताया कि यह अंतिम सोपान है और इसका जो है 3 सोपान होता है। मूल्यांकन का 3 सोपान। कौन कौन 3 सोपान होता है? तो देखिए, पहला आपका जो हो गया अधिगम प्रणाली का मूल्यांकन। अधिगम का मूल्यांकन। दूसरा आपका हो गया अधिगम का मापन। और तीसरा आपका हो गया अधिगम उद्देश्यों द्वारा व्यवस्था करना। अधिगम उद्देश्यों का व्यवस्था करना। तीन सोपान है मूल्यांकन का, जो है 3 सोपानों में विभक्त किया गया है। पहला है मूल्यांकन प्रणाली का मूल्यांकन, अधिगम प्रणाली का मूल्यांकन, दूसरा है आपका अधिगम का मापन और तीसरा आपका जो है अधिगम उद्देश्य का व्यवस्था। 1 हो गया, 2 हो गया और ये आपका तीसरा हो गया। मूल्यांकन का जो पक्ष होता है, अब मूल्यांकन का कितना पक्ष होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया के तीन पक्ष। तीन पक्ष कौन कौन होता है? पहला पक्ष हो गया परिणात्मक मान, परिणात्मक मान 1 हो गया आपका। दूसरा आपका हो गया गुणात्मक निर्धारण, गुणात्मक निर्धारण। और तो शिक्षक की राय, तीसरा जो है शिक्षक की राय, सलाह। मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन का प्रक्रिया के 3 पक्ष होता है, परिणात्मक मूल्यांकन, गुणात्मक निर्धारण और शिक्षक की राय, जो एडवाइस देते हैं
बच्चे को कि इस बच्चे को कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, क्या इसको कौन सा विषय में यह अधिक अच्छा कर सकता है। मूल्यांकन का उद्देश्य, जो मूल्यांकन क्यों करेंगे, इसका उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या उद्देश्य होता है मूल्यांकन का, वो हम देखें। मूल्यांकन केवल संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से संबंधित न हो, बल्कि या कैसा हो, भावनात्मक और मनोगतिक क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए, होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य है बालकों का विकास कैसा होना चाहिए, आधारित मूल्यांकन करना। तीसरा हो गया आपका, इसके द्वारा मूल्यांकन के द्वारा बालकों की कमियों को जानकर उसका निदानात्मक एवं उपचारात्मक होना चाहिए। चौथा है
विशिष्ट विशिष्ट आवश्यकता वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को पहचान कर उपयुक्त समूह में बांटकर ध्यान देना, समूह में बांटकर ध्यान देना। यह जो है शिक्षा का क्या है, उद्देश्य है। क्या शिक्षा का 4 उद्देश्य है? पांचवा उद्देश्य है बच्चों को खेलकूद की आवश्यकता। बच्चों के खेल कूद की आवश्यकता के अनुसार योग्य बनाना। मरिया मॉन्टेसरी के अनुसार में बच्चों के बारे में कहे हैं, मॉन्टेसरी के अनुसार में क्या कहते हैं, बालक ही ईश्वर है। क्या कहा है उन्होंने? बालक ही ईश्वर है। ईश्वर है। उसका विद्यालय ही मंदिर। तथा बच्चों की स्वतत्व ही शक्ति ही मंदिर की अधिष्ठात्री देन है। मंदिर की
सतत मूल्यांकन को देखेंगे। ये सतत मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन में क्या होता है कि ये सतत मूल्यांकन क्या है? निरंतरता का मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन। सभी विद्यार्थी अध्यापक अर्थात शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत बताए गए प्रतियों को किस सीमा तक समझ पाए, यानी जो है जब शिक्षक बालकों के द्वारा जो शिक्षण कार्य किया जाता है तो किस सीमा तक वह समझाया जाए, किसी पोएम को समझाए, किसी कहानी को समझाया जाता है बच्चों को। जब यह जानना प्रत्येक शिक्षक को दैनिक अधिगम प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से आवश्यक होता है कि बच्चे में जो है बच्चे सीख जो रहे हैं वह बच्चे कितना सीख रहा है और सीखने में वो जो अधिगम जो प्रक्रिया है उसमें भाग ले रहा है या नहीं ले रहा है, यह जो है नियमित रूप से शिक्षकों को आवश्यक है। अतः प्रत्येक क्षेत्र में छात्रों की प्रगति का आकलन ही सतत मूल्यांकन है। यानी जो बच्चे जो है खेल कूद पढ़ने लिखने में, यानी बच्चों का सर्वांगीण सभी क्षेत्रों में उनका जो आकलन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं सतत मूल्यांकन। इसके माध्यम से छात्रों की कमियों क्षमताओं का ज्ञान होता है, जिससे उचित समय पर उसके निदान एवं उपचार के लिए कदम उठाए जा सके। मान लीजिए कोई छात्र जो है वह फ्रैक्शन वाला जो है जोड़ नहीं जानता है और वह ऊंचा क्लास में पहुंच गया है, तो वह जो है यह जो गणित का जो समस्या है वह समाधान करने नहीं सकेगा। जब हम उसका जान जाएंगे कि यह जो है इसका एलसीएम लेकर बनाया जाता है, ये प्रक्रिया वो नहीं जानता है, तो हम लोग उसका जो कमियों को जान गए, तब हम उसको सिखाएंगे कि उसको जो इसको एलसीएम से लिया जाता है, तब उसके बाद ये सब जो फ्रैक्शन का जोड़ घटा गुना भाग देंगे तब वह बनाने के लिए सक्षम हो जाएगा। सतत मूल्यांकन का जो विधि है उस विधि को हम लोग चार विधि को हम लोग पढ़ेंगे। सतत मूल्यांकन का जो विधि है, पहला विधि है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि में क्या होता है, इसका जो निरीक्षण विधि का जो प्रतिपादक है गुंडे तथा हट है। प्रश्नावली विधि को भी गुंडे तथा हट ने ही दिया था। इस विधि में जो निरीक्षण विधि है, इस विधि के दौरान सामुदायिक व्यवहार तथा जटिल समस्याओं का अध्ययन भी सरलता पूर्वक किया जाता है। बच्चों के साथ जो है कठिन से कठिन समस्या आता है या देखता है उनके व्यवहार में, तो इस समस्या का समाधान भी बहुत आसानी से किया जाता है। इसमें क्या करता है अध्यापक, इसमें अध्यापक स्वयं भाग लेता है और इसमें बालकों का मूल्यांकन की एहसास भी नहीं होता है। इसमें जो निरीक्षण विधि है, शिक्षक जो है अपना मन ही मन में ऐसा प्रश्न या समस्या को उत्पन्न करेंगे और बच्चे ही उसको बिना बोले ही समझ जाएंगे कौन बच्चा तेज है और कौन बच्चा जो है मंद बुद्धि का है। यह विधि पूर्व बाल काल के लिए सबसे उत्तम है, यानी ये छोटे बच्चों के लिए जो है वह विधि जो है अति उत्तम है। दूसरा विधि है प्रश्नावली विधि। इसको भी इस विधि को भी यह गुंडे तथा हट ने ही दिया था। यह उत्तर प्राप्त करने के लिए एक साधन है। इस विधि प्रश्नावली विधि क्या है, उत्तर प्राप्त करने के लिए वह एक साधन है। चाहे वह रट के लिख दे या उसको याद या उसे देखकर लिख दे, चोरी करके लिख दे, तो उससे शिक्षक को कोई मतलब नहीं होता है। वह सिर्फ देखता है कॉपी में कि यह उत्तर लिखा है या नहीं लिखा है। इस विधि में 0 से 6 वर्ष की अवस्था में बालकों के लिए चित्र प्रश्नावली दी जाती है। यानी आप देखें छोटा क्लास में देखें 0 से चलें
से कौल बना दिए हैं तो क से कमल होता है, कमल का फूल बना दिया है। ख से खरगोश होता है तो खरगोश का चित्र बना दिया जाता है। इस प्रकार से वह एबास्कस जो स्लेट के बगल में जो छोटा छोटा तिलियों को रखकर वो उसमें पिरो दिया जाता है, माला को कितने माला भर दिए जाते हैं, तो वो इसमें प्रश्नावली विधि के अंतर्गत में वह आता है। तीसरा है साक्षात्कार विधि, जिसको हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू हम लोग नौकरी का इंटरव्यू देने जाते हैं तरह तरह से, तो बहुत स्टूडेंट जो है अपने हतोत्साहित हो जाते हैं। वह क्या करते हैं, वह फेस करने में उसको बहुत परेशानी महसूस करने लगता है। तो साक्षात्कार विधि में होता है, किसने दिया था यह साक्षात्कार विधि का प्रतिपादक कौन है? आइजेनेक। आइजेनेक ने दिया था, जो इस विधि में मौखिक सूचना प्राप्त की जाती है, सिर्फ वह पूछा जाता है मुंह से और उसको मुंह से आपको बोलना है। इस विधि से बालक अध्यापक के बीच करीब आता है, दोनों का जो दूरी होता है वह कम हो जाता है, निर्भय होकर बात कर पाता है। तो यह किसने दिया था इस विधि को? तो आइजेनेक ने दिया था। दूसरा अंतिम जो विधि है, चौथा विधि, अंतिम जो जांच सूची होता है इस विधि में, जांच सूची, इस विधि में अध्यापक बालक के सभी तथ्यों जैसे भाषा का प्रयोग, सामाजिकता, संवेगात्मकता, खेलकूद के दौरान व्यवहार आदि के जो व्यवहार करते हैं को लिखे जाते हैं, जिसका बाद में एकत्रित करके बालक का मूल्यांकन किया जाता है। इस विधि में यही होता है कि खेल के दौरान कोई यदि खिलाड़ी गाली दे देता है, कोई बच्चा किसी बच्चे से झगड़ देता है या गलत व्यवहार करता है, तो यह जो शिक्षक जो है वह व्यवहार को वह एक कॉपी में नोट करता है और एकत्रित करके वह बाद में उसका मूल्यांकन करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यापक मूल्यांकन को। व्यापक मूल्यांकन जो होता है, शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास होता है। यह हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। व्यापक मूल्यांकन के तहत उसके व्यक्तित्व के समस्त पक्षों का मूल्यांकन होता है। जितने बालकों का पक्ष होता है वह सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है। पक्ष के बारे में पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। व्यापक मूल्यांकन का विधि जो है, कौन सा विधि होता है, ये हम लोग आप देखेंगे। पहला विधि है संचयी विरित विधि। इस विधि में जो हर एक बालक का कई वर्ष तक सूचना एकत्रित किया जाता है, जैसे बालकों की पहचान, पर्यावरण की पूर्ण जानकारी, शारीरिक जानकारी, मनोवैज्ञानिक जानकारी और शैक्षणिक जानकारी आदि के द्वारा एकत्रित करके उसका जो है इस विधि में आकलन किया जाता है। दूसरा होता है केस सीट। प्रतिपादक कौन है? विशेष, यह व्यक्ति का नाम है। विशेष इस विधि में होता है, इसमें बालकों के प्रत्येक कार्य को एक सम्मिलित किया जाता है। बालक जितने भी कार्य करते हैं वह सभी कार्य को सम्मिलित करके इस विधि में निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली एवं जांच सूची का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है सारी विधियों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला विधि को देखेंगे। अगला जो है समाज मिति जो विधि है, इस विधि में प्रतिपादक कौन है? ब्राउनफेन-ब्रेनर। इसका जो प्रतिपादक है ब्राउनफेन-ब्रेनर। समूह में व्यक्तियों के साथ, इसमें जो विधि, इस विधि में क्या होता है, समूह में व्यक्तियों के मध्य और स्वीकृति को मापकर सामाजिक स्थिति और विकास को ज्ञात करने, वर्णन करने और मूल्यांकन करने की एक जो है विधि है। चौथा विधि है घटनावृत्त। यह विधि बालकों के साथ हुई विभिन्न घटनाओं, उसमें बालकों की भूमिका, उसके द्वारा सीखे गए ज्ञान, प्राप्त अनुभव का मूल्यांकन करती है। हम लोग जो है सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन का सभी पक्षों को हम लोग जान गए।
अब जो है हम लोग देखेंगे यह सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन में क्या अंतर होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे।